सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं? सर पिंड घनौली जी, तहसील जिला रोपड़, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी, नाथों का जाप। मेरे गुरु जी थे नाथ सीगे जी, जो कन्नों में मुंदरा होती हैं, वो नाथ सीगे जी। तो मैं उनसे गुरदीक्षा ली। उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने, आदिनाथ, उदयनाथ, पार्वती, प्राणनाथ, सतनाथ, ब्रह्मा, स्तोकनाथ,
वैष्णु अंचल तो चंबेनाथ गजबेली गजकंथरनाथ दया रूपी मस्तनाथ माया रूपी मिशंदरनाथ घटे पंडे सिद्ध गुरु गोरखनाथ नौनाथां दा पढ़िया जाप जाप सपूर्ण ब्याह सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाऊँ जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर। गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र याद करना, लिख के दिया उन्होंने। मैं 6 महीने लग गए जी कंठस्थ करने में इस मंत्र को। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इस तरह होया कि मैं शुरू से ही असी बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी। तो सर मेरी पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी, या खबरें सुनूंगा। मैं जैसे शाम में सत्संग लगा रहा था, कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी। तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पेंदे ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी। सर मैंने तो आगे टपा दिया वो चैनल। मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञानी बोल रहा है। तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी, पे कही क्यों है। मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया। तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने, तो गीता के बिच दिखा रहे कि ये फलाने श्लोक में ये लिखा है, फलाने श्लोक में ये लिखा है। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। चलो मेरे को चस्का पिया जी, मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू कराया। तो 2 महीने मैंने सत्संग देखा जी। 2 महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई। दूसरे दिन फ़ोन किया, टीवी पे नंबर आ रहे थे सर। मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हिसार से 24-25 किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है, वहाँ का टिकट लेके बरवाड़े उतर जाना। वहाँ पूछ लेना कि सतलुक आश्रम में जाना। मैं ठीक है जी। मैंने सर 2-3 बीड़ियों के बंडल ले लिए, जर्दा गुटका ले लिया, अपना मनीशन पूरा खाने का। तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले। तो सर जब मैं वहाँ गया, उतरा, चलो उतर गया जी। तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलुक आश्रम बरवाला में जाना जी। कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फ़ोटो लगी, तो संत रामपाल जी की लगी, तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को, तो गाड़ी रोक लेंगे, आप चले जाना। मैं ठीक है जी। और जब को गाड़ी आ गई जी चले गए। जब गेट पे गए तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने। वो मेरे को लगे कहना, कहते भगत जी आपने नामदान लिया? महा जी लिया। कहते कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया, मैं कहीं और से लिया, मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ। कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है? मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीशन जो मैं खाता पीता हूँ। कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे, यहाँ तो ये चलता नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूड़ी तो फिर भी मिल जाएगी। मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं, क्या देख पाऊँ यहाँ। तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सिटना, तोड़ के सिटना, कोई और ना उठा ले, और हाथ धो के आओ। और सर मैं चला आया। जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चले आया तो एक बटुए पाकड़ के बीच ना जी एक सिगरेट का माल था सुल्फे का, तो वो बीच में पड़ा था। और जिले बटुआ उन्होंने तलाशी किया, कहते भगत जी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो सुल्फा है। वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नामदान खराब करोगे। वो कहते भगत जी इसको भी सिटो तोड़ के। मैं जिस वेले तोड़ के सिटिया ना जी, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी, मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे तो डेरे बहुत बनाए हो, को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखा पैसे कमाने का। तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ, मेरा मनीशन तोड़ा दिया सारा ही। तो जे तेरे जो पावर है ना, तो मैं मुड़ के इस मनीशन को हाथ ना लगाऊँ। अब है तो बुरी चीज़ है, मेरे को तो किसी गुरु ने मना नहीं करा। तो सर मैं जिस वेला अंदर गया, हाथ धो के उन्होंने तलाशी ली, कहा जी अब जाओ जी आप देखो। तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है, यहाँ यूपी वालों को मिलता है, यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है। तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 हो अपने सिख भाई पगड़ियाँ वाले हो बैठे हो, गात्रियाँ वाले। मैंने कहा ये तो कहीं आते नहीं, ये भी इधर बैठे हैं आके। तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर। वो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें, कैसा नाम देते आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने, किसी के पास होगा ही नहीं। उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है? कहता जी 1 नहीं 10 गुरु बदले जा सकते हैं। मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है, स्त्री का पति एक ही होता है, वही भगवान होता है, तो स्त्री भी पति बदलेगी? कहते जी पति वाली बात और है, गुरु वाली बात और है। महा जी वो क्या बात है, भी थोड़ा समझा दो मैंने। कहते जी एक गुरु है, आपको इतना जो मंत्र दे रखा है उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से, सारे विकार तो आपके बीच में ही हैं। तो हमारे गुरु जी है जो विकारों से दूर करते हैं, नशे पत्तों से दूर करते हैं, इंसान को बचाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो, फार्म भर दिया। जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टीवी पे नामदान दे दिया संत रामपाल जी ने। तो कहने लगे कि आप ऐसे करो, वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ, बटुआ बटुआ उधर जमा करा दो, अब गुरु से आशीर्वाद ले लो। चलो जी चले गए हम। महाराज आए, वहाँ नामदान मिला,
आशीर्वाद दिता महाराज ने, बड़ी मन गदगद हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले। मैं पहले इतना बीमार था ना जी, जब मैं पहले से नाम लिया था जो वो नाथ से, कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नौबत हो गई। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लुधियाना, जलंधर, पीजीआई, दिल्ली, कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा। तो हार के पीजीआई दाखिल कराता जी बच्चों ने, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है, टीबी है और काला पीलिया है। बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, 2-3-4 दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको, पूजा वहाँ सेवा कर लो, आगे जी करे। वो 2-3 दिन की दवाई थी, कहते डैडी दवाई ख़त्म होगी अब जाना। फिर तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर, ऐसे ये बाजू भी, और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था, हड्डियाँ की माला रह गई थी मेरी। पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे गुरुजी ने जो एडा बड़ा नाम मेरे को दे रखा, मैं जाप करता हूँ, गुरुजी की खुद ही किडनियाँ फेल है, मेरी उससे भी पहले फेल हो गई हैं। तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग गया हो। तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया, अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, तो मेरा नामदान खंडित। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा। वो हंसे, मेरे को बोला उन्होंने, कहते बेटा ऐसे कर, तू क्वार्टर ले ले कहीं। मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं, अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता। एक रोज़ गया जी मैं बैंक में, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे थे उत्थे 8,000 रुपया था कापी में। मैं गया तो वहाँ जब मैं ATM डालूँ उसमें, तो वहाँ कभी 15,000 आ जाए बिना भरने से ही। वो वैल्यू इतनी थी उसकी 15,000 निकालने की। वो मैंने कहा 15,000 थोड़ा है, पर्ची पे तो 7-8 रुपया मेरा। तो मैं नंबर भरूँ, वो मुड़ के 15,000 फिर आ जाए, मैं फिर काट दूँ उसको। जब तीसरी दफ़ा भरिया तो 15,000 बाहर आ गया। ओहो, मैं फिर वो तो सिक्योरिटी वाला बुलाया, मैं कहा भाई मेरा तो आधे पर्ची के ऊपर जो मैं पहले पर्ची कढ़ाई है वो पर 8,000 रुपया है, तो ये 15,000 निकले, यहाँ 5,000 तो बीच रहना चाहिए ना, नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता। कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे। मैं घर जाके अच्छी तरह से देखा हो, फिर गया, फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके। मैं यार चेक कर, मैं किसी का होर सीधा नंबर ना लग गया हो, ऊट पटांग किसी होर सीधे पैसे मैंने मिल गया हो। महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं करनी। तो जब मैं वहाँ गया जी, तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें 8,000 रुपया, तो मैं 15,000 कैसे निकाल लेता उसमें से। मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी 26,000 रुपया मेरे खाते में आया हो, ये नहीं पता कितने आया तो कोई होना ही है, पर उसी टाइम आ गया हो, जबकि मेरे को 15,000 रुपया निकला वहाँ से। एक तो ये लाभ हुआ, और ऐसे कई लाभ हुए, अनेकों ही लाभ हुए। जिस भी मैं काम को करता, मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद, अफसरों ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगरेट डब्बी लेके आ, चाय ले आना नाले। तो मैं सोचता कि मना तो मेरे को कर रखा, फिर तैने सिगरेट नहीं पीनी, इतनी अक्ल नहीं आई, सिगरेट डब्बी लिया देनी जाके। वो बाद में पता चले कि तो लिया के भी देना भी पाप है। अब मैं मना कैसे करूँ, नौकर हूँ मैं उनका, नौकरी तो करता, नौकरी तो नौकरी है सर जी। तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है, गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया, डब्बी मंगा ली सिगरेट की और नाम सोचा करा ले। भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी, झूठ नहीं कह रहा। हजारों मरीज मेरा नाम झूठा है, पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं, आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा है। तो वही जाने, अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं, मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चल रहा हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, ये तो लोगों को भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में गया कौन नहीं। अब हमको भी बोलते लोग, कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कृष्ण खुद भगवान था, वो 7 बहन भाई उसके जेल में जन्मे, और आप भी जेल में जन्मा, वो क्यों था जेल में जब भगवान था। राम भगवान थे खुद, तो उन्होंने 14 साल की जेल क्यों काटी, वनवास क्यों काटा। और जेल तो जो जेल काटी सो काटी, और सीता को तो ले गए रावण उठा के, और दुनिया मरवा दी उन्होंने, तो वो भी तो भगवान थे। ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी, ऐसे तो गुरु जी कहते गुरु महाराज है, साढ़े महाराज, थोड़े तो महाराज नहीं, तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं। लोग पता कहीं क्या बोलते हैं जी, कि आपका गुरु है ना जी, जो वो कढ़ाई में खड़ा होता है और दूध से नहलाते हैं, उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं। मैं कहा आप भी खा के देखो, पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे, चलो मैं दुआ देता, बिना पैसे दिला देता तुमको नाम। तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी। हमारे गुरुजी वर्गा तो कोई गुरु नहीं, आज दिन तक पैसा तो पैसा, वहाँ जाओ खाना फ्री, बैठना फ्री, सोना फ्री, नहाना धोना फ्री। मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मैंने आज।
सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों, इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया, गुरु नानक देव जी ने भी जपया, मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी भी संत के पास नहीं है। अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा, मगर ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं। किताबों में, ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की, या देखो क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं। तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं? ऐसी आज तो अरदास ही कर सकते कि भक्त भाई ऐ समा ना ये बीतता जा रहा, ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए ये सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है अपने तीनों पुत्रों से। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहाँ एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहाँ से ये मोह हटा सके। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही बताया हमारे को कि जैसे तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। आपके प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त। ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी हैं, ऊपर लोक है, शिवपुरी है, विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है। ये वहां रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकल रहे गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है उनकी, इन 3 लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है,
तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत पर। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। अब नौकर, जैसे कोई कसाई का नौकर है, अब वो नौकरों की क्या पार बसाएगी कि वो कहेगा जिसको कि इतने बकरे ला के इस बाड़े में मेरे इस स्टॉक में ला के छोड़ दे, वो लाएगा। और दूसरे नौकर की सेवा लगा रखी है कि इन सब बकरों को तू इनकी सेवा कर, इनको चरा, जल पिला, गर्मी सर्दी से बचा, यहाँ रख, पालन कर इनका, वो करेगा ही करेगा। और तीसरे नौकर की उसने ड्यूटी लगा रखी है कि तुम मुझे जितने आवश्यक हो निकाल के यहाँ ला, इनको काट और सप्लाई करो। तो उनके बस की बात नहीं है, वो कितने नेक व्यक्ति हों, वो तीनों नौकर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार ये तीनों देवता इस काल कसाई के, काल भगवान के पुत्र और साथ में नौकर हैं, व्यवस्थक हैं, प्रबंधक हैं। और पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी ये नित्य आहार करता है। परमेश्वर ने आके बताया हमारे को, जैसे परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, और जो ये सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। कलयुग के अंदर हम दुखी प्राणियों को, भ्रमित प्राणियों को आके सही दिशा देने के लिए वो परमात्मा अपने निज लोक, उस अच्छे लोक को छोड़कर हमारे लिए इस काल के लोक में आए, कसाई के बाड़े में आए, कसाई के लोक में आए, और हमारे को यथार्थ ज्ञान देने की चेष्टा की। लेकिन हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु काल से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। उन्होंने अज्ञान सुना हुआ है, सदग्रंथों को आधार बताते और सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुनाते रहे हमारे का। तो वो परमात्मा यहाँ आते रहते हैं, और ये उसी उपलक्ष्य में समागम चल रहा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा सतगुरु रूप में आए, हमारे ऊपर मेहर करी। ऐसे दीन दयाल, हमने कैसी भयंकर गलती कर रखी है पुण्यात्माओं, लेकिन ये दयालु घड़े हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के आए हो आप, हम सभी नालायक हैं हम। वहां में सर्व सुख प्राप्त थे सतलोक में, आपको सर्व सुख सुविधाएं थी, विमान था प्रत्येक का अलग अलग, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं थी। सदाबहार वृक्ष है, झरने बह रहे हैं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं है, सुंदर शरीर, युवा शरीर रहता है, गर्मी सर्दी मच्छर माखी कुछ नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। हम उस लोक ने, ऐसे सत्य लोक ने, सच्चे लोक को, सर्व सुख संपन्न लोक को छोड़कर इस काल के साथ यहाँ धक्के खाने आ गए। और आज हमारी क्या दुर्गति कर रखी है, कोई जीव सुखी नहीं। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा हो, हर समय उसकी चिंता खत्म नहीं होती, टेंशन ग्रस्त रहता है। तो खा का ये जीवन,
कहाँ जी रहे, हम कहाँ रह रहे हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ माने इस काल की बंद से हम बंदी हैं, कैदी हैं, काल के कैदी हैं, और हम कर्मानुसार अपने दुख या भोग रहे हैं, क्योंकि कैद में किए हुए कर्म का ही दंड भोग रहा होता है। तो समर्थ आकर के हमें काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाते हैं, अमरलोक ले जाते हैं। इसलिए वो बंदी छोड़ खाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं अमर करूं, सदा के लिए ऐसे स्थान पर भेज दूंगा तुम्हें जहां आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि उल्टा लटका हुआ पीपल संसार रूपी वृक्ष समझो, इसके ऊपर को मूल है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इसके सभी विभाग बता देता है अलग अलग करके, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये भूमिका परमात्मा ही कर सकता है तत्वदर्शी संत की, और कर नहीं सकते। तत्व का अर्थ है पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान आधार से जो ज्ञान प्रचार करता है वो तत्वदर्शी होता है। यहाँ के ब्रह्मा जी को मालूम नहीं, कहता है मैं पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गया और कौन मेरे जनक हैं। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान आगे सबको प्राप्त है, इंक्लूडिंग विष्णु और शिव जी तक, उसी से ज्ञान प्राप्त है। तो उसके बाद कितने ऋषि महर्षि अपनी चतुरता दिखाते रहे, वो तत्वदर्शी कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा की एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आज तक। सतयुग से लेकर कलयुग तक परमात्मा चारों युगों में आते रहे और यहाँ ज्ञान प्रचार करते रहे। प्रश्न किया करते हमारे धर्मगुरुओं से कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको पंडित जी दो बताओ। ये ज्ञान का उत्तर ना देकर के उनके साथ झगड़ा ठाना करते थे। और इनको अजर अमर अविनाशी, इनका कोई जनक नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कालज्य है, मृत्युंजय है, ऐसे कहकर ये हमें भ्रमित किया करते थे। तो परमात्मा हमारे को यहां से काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ का अर्थ है कर्मों के बंधन से हम यहाँ बंधे हुए हैं। हमारे इन बंधन को काटकर भगवान हमें मुक्त कराता है। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया, परमात्मा ने बताया है कि सभी विभाग बताए संसार रूपी वृक्ष के, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इसको निरंजन ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जैसे पेड़ कौन सा होता है, जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, अंदर का जो जड़ें होती हैं, मूल हैं, वो गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, वो अव्यक्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो मूल स्वयं परमात्मा ही थे कबीर भगवान, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो। और उसके बाहर जो दिखाई देता उसके विषय में उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सरपुरुष वा की डार, जो मोटी डार निकलती है उसको ब्रह्म समझो, और तीनों देवा शाखा हैं, उस शाखा, उस डार के आगे 3 शाखा समझो, ये रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तप गुण शिव जी जानो। एक बार इस चित्र को देख लीजिए, फिर आसानी से समझ पाओगे। ये एक चित्र है, ये कंप्लीट चित्र देखो। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है, इसके विषय में परमात्मा ने जानकारी दी है कि अक्षर पुरुष, ये तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष वा की डार,
और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब ये परमात्मा बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये बाहर दिखाई देता है सारा पेड़ समझो, लेकिन इसका जो तना है ये है वो, ये तना तो सरपुरुष है और अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये हम यहाँ हैं, ये पात रूप संसार। अब जड़ कौन है ये बताने के लिए इस दास को भेजा है। परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, जो गुप्त है, प्रोक्ष है, पृथ्वी के अंदर समझो, यानी ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकह लोक, ये नीचे का पुरुष, नीचे का। और ये है कौन? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। तो ये है वो संसार रूपी वृक्ष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का वर्णन है। ये वर्णन है, ये निष्कर्ष है इसका कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतनी जानकारी दी है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का समझो, अविनाशी वृक्ष है। और जो इसके सभी पार्ट्स ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित, इसके सभी छंद, सभी विभाग जो जानता है, पत्तों समेत इसके सब छंद हैं, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष समझो। और इसके पत्ते आदि सभी छंद हैं, और जो इन सभी विभागों को जानता है, सब न्यारे न्यारे बताता है, स वेदवित व तत्वदर्शी संत है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय 15 के श्लोक 1 में जो वर्णन है कि वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत सतगुरु होगा, वो कौन है? जिसने ये वाणी बोली है अपने सुख संवेद में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने उस तत्व ज्ञान में बोला है, तो वो सतगुरु भी वही हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का यह सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करे। तो यहां बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से, ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता हो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे
तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग, पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान रूपी अंधकार में उलझे हुए इस अज्ञान को काटकर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां, अमर करूं। उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के, जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो, वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस दिल की बुद्धि होती है जातम में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे, और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया, एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए, उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया, और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे, और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कूक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज लगा लगा के, शोर मचा मचा के
बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, या आन उपासना इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की धर्मशालाएं बह गई है, कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को एक दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था, उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी, लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा। जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर, लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है, आग जल रही है, और बच्चा उस अग्नि के बलते हुए
उस जल रहे उस भट्ठी की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है बुद्धिमान व्यक्ति कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे, उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है, इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं उल्टा पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे हैं। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है, यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इस प्रकार वर्णन, अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा।
वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े, ये है कि केदार, पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये दो ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू टोंडे। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गरेबन छुरा से हूँ सर जी। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2019 8वां महीना में ली हूँ सर। नीतू जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। ऐसे तो भक्ति कोई विशेष नहीं करती थी सर, फिर भी जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उतनी का सभी का पूजा करती थी। जैसे क्रिश्चियन धर्म का भी मैं पूजा करती थी और गुरुद्वारा भी जाया करती थी, और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं उसको भी माना करती थी सर। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिसको मैं नहीं मानती थी। मैं बचपन से 6 स्टैंडर्ड में थी तब से ना मेरे को देवी भी आती थी सर। नीतू जी, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म की भक्ति साधनाएं करती थीं और फिर हिंदू धर्म की भी भक्ति साधनाएं आप करती थीं, सभी तरह की भक्ति साधनाएं आपने की, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर ऐसे तो कुछ मुझे कोई वो नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड टीवी देखे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे। उस दौरान उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उस समय मेरे यहाँ पति जी जो हैं उन्होंने देखकर पुस्तक को मंगवाई घर में। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतर्गत में उन्होंने पूरे प्रमाणों को चेक किए हैं, PDF कर करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? हमारे भगत जी को ऐसे एलर्जी था जिसमें खट्टा खा भी नहीं सकते थे, ना ही मीठा खा सकते थे, और धूल से भी ऐसे बहुत सारे एलर्जी था, और उनको इतनी सांस लेने में दिक्कत हो जाती जिसमें लेफ्ट नोज में उसका साइनोसाइटिस था, इसको कहते हैं, और उसको मतलब खा भी नहीं पाते थे और ठीक से श्वास नहीं ले पाते थे। उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी जिसमें उसका श्वास रुक भी जाता था। हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाएगा, और मैं बहुत रोने लग जाती थी। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि इसको हो क्या रहा है। फिर बताएं कि रिपोर्ट में आया है कि साइनोसाइटिस उसको एक बीमारी है जिसमें से सांस लेने में दिक्कत लगती है और ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। जैसे रायपुर में हम लोग एम्स हॉस्पिटल में दिखाए हैं, डॉक्टर भट्टर जी को भी दिखाए हैं, रायपुर के ही फेमस डॉक्टर हैं, और BO टंडन सर जी हैं छुरा में, उसको भी दिखाएं। तो उन्होंने बताया कि साइनोसाइटिस एक बीमारी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिए 10 से 15 दिन के अंतर्गत मालिक की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जिसमें से अब पूरी तरीके से मेरे भगत जी ठीक हो गए। मुझे भी माइग्रेन का बीमारी था जिसमें एक साइड से सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी और रात भर सोती नहीं थी मैं, और इतना दर्द होता था कि मैं रोती भी थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और एक और बताना चाहूँगी सर जी कि मेरी यहाँ मम्मी को कैंसर का बीमारी था, जिसको स्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका, और उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उसको 4th क्लास का कैंसर हो गया था उनको। संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाए कि मालिक ये बीमारी हो गया है करके, तो मालिक का वहाँ से आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करो, मंत्र जाप दिया गया है उसकी जाप करो,
ठीक हो जाओगे। तो मालिक की वैसे ही रजा हुई। 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरी मम्मी को उसे निजात पा गई। पूरा बिल्कुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने नहीं लिया। मेरे यहाँ बड़े वाले वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे और नशा की गोलियां भी खाते थे और बहुत सारे मतलब नशा की बुरी आदी हो चुके थे। वो 5 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े थे, भक्ति करते थे और वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे कि वो नाली में भी पड़े रहते थे। मेरी मम्मी, मेरी भाई बहन, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से मतलब ठीक से रह भी नहीं पाती थी मेरी मम्मी। मेरे पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में और काफ़ी हम चारों भाई बहन अपने भैया के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तो संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ नाम दीक्षा लेने से ही मेरे बड़े भैया आज नशा मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करते। वो नशा भी करते हैं कोई दूसरा तो उससे दूर भगते हैं। ऐसे मालिक की रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की रजा हुई। और मेरी बड़ी गुड़िया है जो पहले जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले 2 बार उसको झटका आ गया था जिसमें ब्रेन में मतलब बुखार चढ़ जाता था। तो उस वजह से ना वो एडमिट हो जाती थी झटके से। तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी गुड़िया को 11:30 बजे रात को एक बार हम लोग अपनी ससुराल गए हुए थे। 11:30 बजे रात को उसको एकदम तेज़ बुखार हुई और उस दौरान हम लोग एक भी टैबलेट वगैरह नहीं पकड़े थे और डॉक्टर से चेकअप करवाए थे, उसका CT स्कैन करवाए थे, MRI करवाए थे। जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं लिए थे तब की बात है। तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों को 5 साल तक से इसका टैबलेट को रखना पड़ेगा। अगर आपका इसका तेज़ बुखार नहीं आना चाहिए, अगर आएगा इसको तो हमेशा के लिए ये झटके वाली हो जाएगी, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बताए थे। तो हम लोग उस नाम दीक्षा लेने के बाद तो उस टैबलेट को लेना मैं भूल गई और उस टाइम हम लोग अपनी ससुराल में गए थे। 11:30 बजे समथिंग कुछ समय में मेरी बेटी को, बड़ी वाली गुड़िया को फिर से फीवर हो गई और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं था। बस संत रामपाल जी महाराज बस को याद किए, उसके दंडवत स्थान पर गए, दंडवत स्थान पर जाके प्रणाम करके मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को हम लोग अरदास लाए कि हे मालिक, आप ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकते हो और तो अब कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हम लोग सिर्फ जब नाम दीक्षा दिया जाता है उस समय बॉटल में चरणामृत दिया जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग अपनी बड़ी वाली गुड़िया को पिलाए और सिर्फ 1-2 सेकंड के ही अंतर्गत मेरी गुड़िया पूरा पसीना पसीना हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीवर पूरा उतर गया। उसके बाद आज तक से ऐसे झटके के कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को, सब ठीक है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसे कि आपके बताए अनुसार आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हैं। पहले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो क्रियाएं करनी बोलते थे धर्मगुरु जितने भी हैं वो उसको किया करते थे। लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे समाज हैं। आप बिल्कुल अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि आप ये देखो, अपने ही शास्त्रों को खोल कर देखो कि आप क्या क्रियाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत ही इजी है। चैनल में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे में पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए गए रहते हैं। उस नंबरों में आप डायल कीजिए और अपने नज़दीकी नाम दान केंद्र का पता करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। आप धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें